Okay, hi guys, good evening. I hope my voice is audible to you all. Yes. Yes, sir. Okay. Start. हम लिस्ट देख रहे थे शायद से। हम लिस्ट हमारा हुआ था क्या? नहीं ना? राइट, हम यहाँ पर देख रहे थे। लेंथ वेंथ देखा था हमने, डुप्लीकेट रिमूव करना सीखा था। ओके, ठीक है। तो आपको ये वाले पार्ट समझे थे शायद से, राइट? जैसे कि ये लिस्ट है मेरे पास, उसका मुझे लेंथ पता करना है, तो मैं लिखूंगा लेंथ ए, राइट? लेंथ ऑफ ए कितने? 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 टोटल 6। तो ये आपको समझ में आ गया था लेंथ कैसे पता करते हैं? बेस्ड ऑन द, ये माइक बंद कर लो गाइस, किसी का ऑन होगा तो। अगर इंडिकेशन पता करना है डॉग का, समवन माइक इज ऑन आई थिंक, किया बंद शायद। तो डॉग का इंडेक्स पता करना है, तो 0 और 1, राइट? हमने पढ़ा था कल, मैं आपको फिर से बता देता हूँ एक बार। कैसे इंडेक्स होगा? 1 डॉग, सॉरी नॉट 1, 0 से स्टार्ट होता है, याद रखना हमेशा। ओके, 1 क्या आएगा? 2 आएगा। ओके, सी। कमेंट इसलिए किया मैंने कि इसका हमारे कोड पे कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए, है ना? अदरवाइज वो एरर दे देगा, देखो एरर दे देगा वो, सी एरर मिल जाएगा। ओके, इसको कमेंट कर देते हैं ताकि एरर ना आए। देखो इस तरह से अगर आपको नेगेटिव इंडेक्सिंग देखनी है तो कैसे होगा? -1 -2 -3 -3, ओके सॉरी, -1 -2 और -1। ओके, समझा आपको? ठीक, सॉरी इसको भी कमेंट आउट करना पड़ेगा तो एरर देगा। ओके, एक मिनट, मुझे 1 मिनट टाइम दो। ओके, तो हमने इंडेक्सिंग फ्रॉम लेफ्ट देख लिया, इंडेक्सिंग फ्रॉम राइट भी देख लिया हमने। भी कैट का जैसे पता करना, तो कैट का कितना आएगा? 2 आ जाएगा। ओके, हेलो सर। हाँ बोलो ना। सर कल नेटवर्क इश्यू से ज्यादा कुछ सुनाई नहीं दिया था। ये पूछना था कि ये प्रिंट के बाद इनसाइड जो W है ना, उसका मीनिंग।
w.index। हम्म। हाँ, बताओ क्या होता है ऐसा। हाँ, वो क्यों लिया है हमने? देखो, डब्ल्यू क्या है, हमारे वेरिएबल का नाम है या फिर हमारे ऑब्जेक्ट का नाम है। तो ओके ओके। हमने डब्ल्यू के अंदर डॉट इंडेक्स हमारा कमांड था, स्ट्रिंग का हमने देखा था स्टार्ट में, dir करके हम्म। एक कमांड इंडेक्स है जो हमको डॉग का इंडेक्स बताता है। तो डॉग का इंडेक्स क्या है, 1 है, तो हमको 1 मिल रहा है। ओके। ओके, ध्यान नहीं दिया था। कोई इशू नहीं, कोई इशू नहीं। हाँ, ठीक है। तो आपको मैं एक चीज़ और बताता हूँ, ऐसा नहीं कि मैं आंसर नहीं कर सकता, आपको नहीं बोल रहा हूँ, मैं जनरली सबके लिए बोल रहा हूँ। आई थिंक हम 20 पेपर आते हैं, मुझे आप पूछ सकते हो, लेकिन कभी अगर जैसे लेक्चर है तो आपने पूछ लिया, लेकिन आप सेल्फ स्टडी कर रहे हो फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, आपने नोट्स ओपन किया, आप पढ़ रहे हो, आपको इश्यू आ रहा है कि ये समझ में नहीं आ रहा है, ऐसा लाइव में पूछ सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर आप सेल्फ स्टडी कर रहे हो, आपको कुछ तो भी कोड है, जैसे कि कुछ बड़ा सा कोड है, ये एग्जाम्पल ये वाला कोड है, आपको समझ में नहीं आ रहा है, आप क्या करो पता है कि इसको कॉपी कर लो और इसको चैट जीपीटी में सॉरी इसमें नहीं है चैट, ठीक है। अ, मेरा खुद का ओपन करता हूँ, 1 मिनट को मैं आपको सिखाता हूँ कुछ। मेरे पास बहुत सारे एलएलएम्स है, जैसे कि चलो परप्लेक्सिटी यूज कर लेते हैं आज। तो आप लोग क्या करो, किसी भी एक ऐसे एआई टूल को यूज करो, जब भी आप सेल्फ स्टडी कर रहे हो, आपको समझ में नहीं आ रहा है कि कुछ भी प्रॉब्लम आ रहा है, तो आप इसको बोलो एक्सप्लेन मी दिस कोड। इससे क्या होगा ना, आपको मतलब किसी के पे डिपेंड होने की जरूरत नहीं पड़ेगी। कोई कलीग बोल रहा हो, कोई स्टूडेंट हो गया या कुछ, देखो ये आपको पूरा बताएगा, उसको समझाएगा कि ये क्या है। इट्स क्रिएट्स अ न्यू लिस्ट, BS मतलब बी सॉर्टेड, दैट कंटेन्स ऑल द एलिमेंट ऑफ बी बट सॉर्टेड इन असेंडिंग ऑर्डर। देखो है ना, इसने देखो कितने सारे रिसोर्सेज को रिफर किया, गीक्स को रिफर किया, V3 स्कूल, ये दोनों बहुत अच्छे प्लेटफॉर्म है, शिक्षा को रिफर किया, पाइथन के डॉक्यूमेंटेशन को रिफर किया, इतने सारे सोर्सेज को इसने रिफर किया। देखो यहाँ पे स्केलर टॉपिक्स को रिफर किया है इसने, देखो ये वाला, इसने आ, इसको भी रिफर किया, स्टैक ओवरफ्लो को रिफर किया, गूगल फॉर डेवलपर्स को रिफर किया, गिग्स फॉर गिग्स, रियल पाइथन को रिफर किया मतलब इंटर बिट्स को रिफर किया, यूट्यूब को रिफर किया। कमाल है ना, नहीं? तो इसने इतने सारे वेबसाइट्स को रिफर करके आपको ये आंसर दिया है, ठीक है, प्रॉपरली, और कुछ और भी चीज़ें बताई। तो इस तरह से आप क्या करो, पढ़ाई करो, इस तरह से फायदा होगा आपको, ठीक है। मेरा सजेशन आपको कैसा लगा बताओ मुझे, अच्छा लगा? नहीं? सही है ना? ठीक है चलो, ओके। इससे क्या है ना, आपका थॉट प्रोसेस बढ़ेगा, और दूसरा इसका बेनिफिट ऐसा होगा कि देखो मैं बताता हूँ आपको, जब आप कंपनी में काम करोगे ना, तो आपको बड़े बड़े कोड देंगे, उस टाइम पे भी आप ऐसे चीज़ों को यूज़ करके उस कोड्स को समझ सकते हो। आप कलीग को पूछोगे तो वो बोलेगा अरे इसको इतना भी नहीं आता है क्या, अगर वो बंदा बहुत होशियार होगा तो। या फिर कुछ सिली हो गया, हमको कभी कभी होता है सिंटेक्स विंटेक्स, हम लोग भी डिस्टर्ब हो जाते हैं कभी कभी, छोटे मोटे सिंटेक्स में हो जाता है, इट्स ओके। मेरे मैनेजर लोग भी कभी कभी हो जाते हैं, बड़ी बड़ी चीज़ें करते हैं, छोटी चीज़ याद नहीं आती है। तो लेकिन इस टाइम पे क्या है, आपको कुछ भी प्रॉब्लम आया ना, जैसे आपको एक कोड समझ में नहीं आया, फॉर एग्जाम्पल ये वाला, चलो, तो हमने क्या किया, हमने लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन वगैरह हमारे साथ बाकी की हमने किया है, याद नहीं आ रहा मुझको यार, मैं भूल जाता हूँ, पता नहीं। हाँ ठीक है, तो हमने पेस्ट किया इधर, इसको बोला एक्सप्लेन करने के लिए, फिर ये कुछ सोर्सेस रिफर करेगा, कुछ 8 सोर्सेस ने रिफर किए, और हमको इसने समझाया कि ए में डिफाइंस अ लिस्ट ऑफ इंटीजर्स। ये आंसर किसने दिया, स्टैक ओवरफ्लो ने दिया। उसके बाद ये वाला लाइन के यूजेस लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन टू लुक थ्रू ईच एलिमेंट इन ए एंड स्क्वायरिंग इट, स्क्वायर कर रहा है देखो हर एक एलिमेंट का, स्टोर द रिजल्ट इन अ न्यू लिस्ट कॉल्ड रिजल्ट। रिजल्ट के अंदर सबको स्टोर किया उसने, एंड देन इट प्रिंट्स द रिजल्ट्स, डिस्प्लेस द न्यू लिस्ट कंटेनिंग द स्क्वायर्ड वैल्यूज। ठीक, इस तरह से आपको लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन के बारे में भी बता रहा है, अगर आपको नहीं पता है तो व्हाट इज लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन, इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर इंटरव्यू, इट इज ऑलवेज आस्क्ड इफ दे डाइव इनटू पाइथन। सिंटेक्स बता रहा है, इफ क्या होता है, फिल्टरिंग के लिए यूज होता है, तो आप इसको यूज करो। अगर आपके पास एयरटेल का कार्ड वगैरह है तो आपको प्रीमियम मिल जाएगा, जैसे मेरे पास प्रीमियम है, अगर आपके पास एयरटेल का कार्ड है तो प्रो मिल जाता है, ठीक है, ओके, ठीक है, ओके ग्रेट, आगे बढ़ते भी।
ये हमारा टॉपिक ये बचा हुआ है ना लिस्ट कॉम्पिटिशन का, किसी और बैच का वो होगा, ठीक है। ओके, मैंने लिख के रखा था डायरी में, 1 मिनट, हाँ सही, लिस्ट चल रहा है हमारा, ठीक है। हाँ, हमने यहाँ तक देखा था कुछ तो भी, फिर मैंने बोला कि यहाँ पे हम कल देखेंगे। ओके, तो ये तो ठीक है, हमको कैट का चाहिए था इंडेक्स पोजीशन, तो हमने कैट का इंडेक्स पोजीशन क्या है, 2 है, तो 2 बाय डिफॉल्ट ये लेफ्ट वाले इंडेक्सिंग पकड़ता है बाय डिफॉल्ट, बट माइनस विल आल्सो बी नॉट रॉन्ग। ओके, रिमूव डुप्लीकेट्स, ये क्वेश्चन बहुत आता है। आपको एक लिस्ट देंगे, जानबूझकर एक लिस्ट देंगे, जैसे कि आर नाम की लिस्ट है, उसमें कुछ एलिमेंट्स रिपीट होंगे, जैसे 40 रिपीट हुआ है 2 बार, आप ध्यान से देखो तो आप एक और कर सकते, 10 को भी एक बार रिपीट करवा दो जानबूझकर, आपने 10 को रिपीट किया, 10 2 बार है, 20 को भी हम 2 बार करते थे, चलो ओके, हमने 20 को भी 2 बार लिख दिया, 30 को 1 बार है, 40 2 बार है, 50 1 बार है, इसको सेव किया हमने मेमोरी में इसकी। फिर हम क्या कर रहे हैं, इस लिस्ट को हम किस में कन्वर्ट कर रहे हैं, सेट में कन्वर्ट कर रहे हैं, और वापस से लिस्ट में कन्वर्ट कर रहे हैं। देखो यहाँ पे कैसे बताता हूँ, मैंने इस आर को पहले सेट में कन्वर्ट किया, देखो यहाँ पे पहले सेट में कन्वर्ट किया, और सेट में कन्वर्ट करने के बाद वापस से लिस्ट में कन्वर्ट कर दिया। क्यों? बिकॉज हमको एक प्रॉपर्टी पता है कि सेट डुप्लीकेट्स अलाउ नहीं करते। ओके, उससे क्या होगा अभी आपको मैं करके बताता हूँ। यहाँ पे कुछ, ये तो चलो पहले सोलह करके बताता हूँ। आप यहाँ पे देखो, मुझको फिर से एक लिस्ट मिल गई जिसमें एक भी रिपीटेड एलिमेंट्स नहीं है, देखो सब एक यूनिक वैल्यूज है। आपको मुझे बताता हूँ, ठीक है, इसको रन किया आपको मैंने, और मैं यहाँ पे आपको एक चीज बताता हूँ, ठीक है। मैंने फॉर एग्जांपल एक एस नाम का, मैंने एस टी नाम का सेट बनाया, ठीक है, उसमें मैंने इसको कन्वर्ट किया मेरे लिस्ट को सेट, मतलब इसमें 2 स्टेप्स हो गए, एक सेट में कन्वर्ट कर रहा है, वापस से दूसरा स्टेप लिस्ट में कन्वर्ट कर रहा है। मैं आपको बायोफाइटिक करके 2 स्टेज में बता रहा हूँ इसको, बाकी कुछ नहीं, ठीक है। आर ओके, और नीचे उसको वापस से कॉल कर रहा हूँ एसटी को, बस जस्ट कॉलिंग इट अगेन, इसको ये कॉल कर रहा हूँ तो मिल रहा है, देखो आपको सेट मिला, राइट। देखो यहाँ पे करली है, यहाँ पे स्क्वायर है, सेट में हमेशा करली आते हैं और लिस्ट में हमेशा स्क्वायर आते हैं, सी इसमें हमेशा स्क्वायर आएंगे, ठीक। तो व्हाट आई मीन टू से कि ये सेट में हो, लेकिन मुझको लिस्ट में ही वापस चाहिए, मुझे तो वापस क्या करना पड़ेगा, मुझे वापस एक लाइन कोडिंग की लिखनी पड़ेगी। मैं जानबूझ के अलग अलग ब्लॉक्स यूज कर रहा हूँ ताकि समझने में आसान हो। यू आर बिगिनर्स, जितना खुल के जितना स्टेप बाय स्टेप जाओगे इतना अच्छा है। अभी क्या करना है मुझको, मैं वापस से डब्लू के अंदर, वापस से डब्लू नाम का मैंने बना लिया है, कुछ भी बना सकते हो आप, मैं डब्लू रखता हूँ, ठीक है, बाद में एल आई लेता हूँ लिस्ट, ओके, एल आई लिस्ट। अभी मैं इसको लिस्ट में कन्वर्ट कर देता हूँ, हमारे सेट को लिस्ट, इसका नाम क्या था, एस टी था ना, एस टी, ओके। अगेन कॉलिंग इट, अगर नहीं तो प्रिंट नहीं होगा वो। तो आप देखो ये दोनों एक ही है, राइट। आप ध्यान से देखो, ये जो है ये और ये एक ही है, राइट, या डिफरेंस है, एक ही है ना। तो ये 2 स्टेज में भी कर सकते हैं। ये आपका होगा स्टेज 1, ये आपका स्टेज 1, और ये आपका स्टेज 2, ओके ओके, ठीक है। हम कैसे, मतलब 2 स्टेप की चीजों को भी एक स्टेप में, और ये सिंगल है, सिंगल स्टेप, इन अ सिंगल स्टेप। ओके, किसी को इसको नहीं समझ में आया ये चीज, किसी को इसका समझ में आ गया, आया समझ में सबको, साइली, संतोष, पायल, ओके ग्रेट, ओके ठीक है। ये क्वेश्चन इंटरव्यूज में आता है, तो थोड़ा याद रखना इसको, हमेशा ये आता है क्वेश्चन, ये पूछेंगे ना कभी इंटरव्यू में, तो आप मेरे को याद करोगे, ठीक है कि। और दूसरा एक और क्वेश्चन आता है, मैं बाद में बताऊंगा आपको, ठीक है। लिस्ट के एलिमेंट्स को सॉर्ट करना मैंने नीचे लिखा है। उसके बाद एक और क्वेश्चन आता है, ये वाला आता है, फिर बाद में एक और आता है, इसमें से सिर्फ इवन नंबर्स दो, ठीक है, ऐसे क्वेश्चंस आते हैं, इस तरह के क्वेश्चन आते हैं, ओके। एक और क्वेश्चन आता है, वो डिक्शनरी में देखते हैं उसको, वो ज्यादा, तभी ज्यादा सेंस बनेगा उससे। फिलहाल इतने को देखते हैं। ये सारे पूछने ऐसे क्वेश्चन है जिनको आने का बहुत ज्यादा चांसेस है। मैंने असाइनमेंट आप लोग के ग्रुप में डाला है क्या, कि नहीं डाला? डाला है क्या? हाँ सर डाला। हाँ सर, नोट्स असाइनमेंट सब एक साथ ही है ना? हाँ हाँ, मैंने ड्राइव में डाला, ऊपर से व्हाट्सएप ग्रुप में जानबूझ के मैंने हाईलाइट करने के लिए डाल दिया है कि किसी ने नहीं देखा होगा तो वो देख लेगा ऐसा। बट अभी 1 by 1 ही करना है ना, जैसे आप हाँ,
वो मैंने जानबूझ के एक साथ रख दिया था कि कंसोलिडेटेड मटेरियल रहे हो। आपको कैसे जैसे जैसे टॉपिक कवर होता है ना वैसे वैसे करो मतलब। हम्म। हाँ, टॉपिक हम लोग काफी अच्छे स्पीड में जा रहे हैं, पता है कि ये पहली बैच जो इतना मतलब जल्दी ग्रास्प कर रही है, नहीं तो बहुत धीरे धीरे जाना पड़ता है, बहुत स्लोली, मतलब बंदों को समझ में नहीं आता है तो फिर उसको रिपीट करना पड़ता है, डेली रिवीजन लेना पड़ता है, ऐसा कुछ। लेकिन आप लोगों को समझ में आ रहा है तो मैं नॉर्मल स्पीड में जा रहा हूँ, ठीक है। ओके, तो मुझको दो लिस्ट, एक मिनट चार्जिंग में लगाता हूँ। ओके, सो यहाँ पे हम दो लिस्ट को मर्ज करेंगे, ठीक है। दो लिस्ट को क्या करेंगे, मर्ज करेंगे हम। यहाँ पे दो लिस्ट है हमारे पास, ए और बी, ये दोनों लिस्ट है 1 2 3 4 5 6। मर्ज करना है या फिर कंकैटिनेट करना है, ऐड करना है। कंकैटिनेशन मींस एडिंग इट। मैंने बस प्लस लिख दिया यहाँ पे, बाकी कुछ नहीं लिखा है। देखो ए प्लस बी इज इक्वल टू सी, सिंपल। और सी को मैंने कॉल किया, अगर मैं इसको कॉल नहीं करूंगा तो मुझको दिखेगा नहीं ना वो, देखो क्या होगा, कुछ आउटपुट नहीं आएगा, मुझको उसको अलग से बताना पड़ता है, कॉल करना पड़ता है। सो दिस इज अ इनबिल्ट फंक्शन विच वी स्टडीड, वन ऑफ द इनबिल्ट फंक्शन। तो देखो इसमें आपको कंकैटिनेटेड, मर्ज्ड, एडेड मिल रहा है, राइट? इज इट करेक्ट? ओके, मैं चाहता हूँ कि इसमें 7 भी रहे, इफ आई विश, इसमें 7 भी रहेगा, ठीक है। ओके, मैं चाहूँ तो 3 भी लिस्ट ले सकता हूँ। मैं चाहूँ तो 3 भी लिस्ट ले सकता हूँ। फॉर एग्जाम्पल आई कैन पुट हियर C is equal to, sorry, C is equal to 8, 9, 10. Okay. To that part also. तो यहाँ पे मुझे लेकिन चेंज करना पड़ेगा। यहाँ पे मैं रिजल्ट नाम से कर देता हूँ, रिजल्ट। Sir, your voice is not available. Am I not audible, everyone? No, sir, it's clear. I think issue with her. Okay, please check. The person who told me, please check. Okay, तो समझा आपको क्या है ये? जस्ट मर्जिंग। यस सर। ओके, ये जो फंडामेंटल्स है ना, इस पे फोकस करो, ठीक है। बाद में यही आपको मतलब समझने में हेल्प करेंगे, ठीक है। जानबूझ के मैंने स्पेसेस रख रहा हूँ ताकि आपको समझने में आसानी हो कि ये वाला पार्ट है, ये वाला पार्ट है, ये वाला पार्ट है। ऐसा बच्चों की तरह एबीसीडी पढ़ते ना, वैसा करो इसको, तो ज्यादा फायदा होगा, ठीक है। तो यहाँ पे सॉर्ट कर रहा हूँ। सॉर्ट मतलब एक असेंडिंग ऑर्डर में। देखो हमने यहाँ पे मैंने रन करके बताया था आपको, देखो। तो आप क्या करो, अकेले अकेले बैठे हो ना, इसका पैसा लगता नहीं है, फ्री है एआई टूल्स हमारे लिए, ठीक है। परप्लेक्सिटी हो गया, जीपीटी हो गया, फ्री है। जीपीटी 5 इज पेड, मतलब वो डेमो देते हैं, और 4 तो फ्री है, ठीक है। अब ऐसे कॉपी कर लो, उसको समझने की कोशिश करो, आराम से समझो, ठीक है। और देखो अच्छे से आराम से बैठ के, गिव सम टाइम, अलाउ इट सम टाइम, इससे आपको और अच्छी अंडरस्टैंडिंग बिल्डअप होगी, ठीक है। तो सॉर्ट किया मैंने, तो एक असेंडिंग ऑर्डर। आप नंबर्स को देखो, 5 1 5 6, ठीक है। ओके, तो आपको देखो 5 1 5 5 6 मिल रही है। अभी देखो आपको कुछ बताता हूँ मैं, एक क्वेश्चन आता है, इसमें बोल दे तो टाइम बचाने के लिए। एक क्वेश्चन आता है, फ्रॉम अ लिस्ट, फ्रॉम अ लिस्ट, रूम में आके बात तक गेट लगाया। ओके, फ्रॉम अ लिस्ट, मी just a demo आपको बता रहा हूँ, how to means you can ask codes and study from a list. Give me count of the लिस्ट लिखा है, देखते अगर नहीं प्रॉपर आंसर दिया तो हम इसको वापस से चेंज करेंगे प्रॉम्प्ट को। दिस इज कॉल्ड प्रॉम्प्ट, ओके, यूजर प्रॉम्प्ट, ठीक है। नहीं, इसने बस मुझको लेंथ दे दिया है, मुझको लेंथ नहीं चाहिए, हाँ ये वाला चाहिए मुझको। देखो ऐसा सजेशन भी देता है, वो समझ जाता है कि ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। हाँ, ये मुझको इसको आप स्टडी करो, ये मतलब आपको मतलब अच्छा खासा काम आने वाला है, ठीक है। अच्छा खासा काम आएगा, इंटरव्यू में पूछ रहे हैं, ये ऐसे क्वेश्चंस पूछते हैं, ठीक है।
कहाँ पे हमारा यहाँ पे, ठीक। शॉर्ट लिया हमने, शॉर्ट तो आपको समझ में आ गया है, राइट, शॉर्ट आ गए। ये भी वही है, शॉर्ट किया हमने, मैं बाद में बताता हूँ, पहले ये देख लो। तो बी मतलब मेरा ओरिजिनल लिस्ट है और बीएस मेरा सॉर्टेड लिस्ट है, ठीक है, दिस इज द सॉर्टेड लिस्ट। तो ये प्रिंट बी क्या कर रहा है, मुझको ओरिजिनल लिस्ट दे रहा है, प्रिंट बी मुझको ओरिजिनल लिस्ट दे रहा है, और प्रिंट बीएस मुझको क्या दे रहा है, मुझको एक सॉर्टेड लिस्ट दे रहा है। सो बीएस इज बी, बी सॉर्टेड, ओके। आप कुछ भी नाम ले सकते हो, ऐसे ऐसे जरूरी नहीं आपको वही लेना है, मैंने बस नाम दिया जो थोड़ा सेंस बनाए। कभी भी ऐसा नाम लो ऑब्जेक्ट वेरिएबल के जो थोड़ा सेंस बनाए, इट इज मेकिंग सम सेंस, ओके, दैट्स व्हाई। इसकी हमने कुछ कॉपी पेस्ट किया था, ठीक है, ओके। ये था हमारा, ठीक। तो इसने मुझको यूनिक एलिमेंट्स, यूनिक काउंट दिया, ये एक क्वेश्चन बन सकता है। इसके अलावा एक और क्वेश्चन बन सकता है, देखो इसमें क्या हुआ है, मैं बताता हूँ क्या हुआ है इसमें, ठीक है। इसमें लिस्ट में कुछ रिपीटेड एलिमेंट्स है, देखो 1 है, 2 है, 5 है, ठीक है। हमने देखा था उसको यूनिक वैल्यूज, हमें यूनिक, हम मतलब कि केवल एक बार ही एक वैल्यू आना चाहिए, हमने वैसा देखा, जैसे 1 2 5 8 4 8 ऐसा 8 4 इस तरह से हमको मिल रहा था। हमको लेकिन सिर्फ यूनिक वैल्यूज देखनी, यूनिक वैल्यूज। तो हमने क्या किया, इसको एक एक आता है फ्रॉम कलेक्शंस। इसका मतलब क्या होता है, कलेक्शन बहुत बड़ा पैकेज है, बहुत बड़ा मॉड्यूल है, उसमें से हम फ्रॉम कलेक्शंस वी आर इंपोर्टिंग दिस, मींस कलेक्शंस के अंदर काउंटर है फ्रॉम कलेक्शन। थोड़ा हम लोग डिफिकल्टी लेवल बढ़ा रहे हैं, हमारा थोड़ा अच्छा वे करने का। देखो काम तो आपको दूसरे छोटे कोड से भी हो जाएगा, लेकिन मैं थोड़ा और सोफिस्टिकेटेड वे बता रहा हूँ आपको। फ्रॉम कलेक्शंस, कलेक्शंस के अंदर काउंटर नाम की चीज है जो काउंट करने में हेल्प करेगा हमको, ठीक है। बस सिंपली मैंने क्या लिखा, माई लिस्ट को काउंट करने के लिए बोला है। देखो यहाँ पे मैंने माई लिस्ट को काउंट करने के लिए बोला है। माई लिस्ट मतलब ये मेरी लिस्ट है, मैंने बोला काउंट करो और उसको मुझे लेंथ दे दो। और काउंटर क्या करता है, हमेशा यूनिक वैल्यूज ही देखता है, जैसे 1 2 3 4 5, मतलब वो फालतू की चीजें लेगा ही नहीं हो, ठीक है। अगर मैं आपको एक चीज बताऊं इसमें कि इसका यूनिक वैल्यूज क्या है, तो आपको प्रिंट, एक मिनट, प्रिंट सेट माई लिस्ट, मुझको दिखेगा आपको 5 ही वैल्यू रहेगी, देखो। मतलब इससे आपको मैं बस बताने के लिए बता रहा हूँ, देखो आपको 5 ही है ना, तो हम काउंट करें कितने, ये भी क्वेश्चन आता है कि आउटपुट कितना आना चाहिए, 5 आना चाहिए, क्योंकि 5 ही यूनिक वैल्यूज है। एक और क्वेश्चन आता है, आपको बताता हूँ, फॉलो में रहेगा। हाँ ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट है, ये उसके, ये वाला भी इंपॉर्टेंट है, ये वाला और ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये वाला सही है, हाँ देखो ये मस्त है। बहुत सारे तरीके, कलेक्शन भी यूज कर सकते, डिक्शनरी यूज कर, देखो 2-3 तरीके, कलेक्शन यूज करके कर सकते हो आप, या फिर आप ये भी कर सकते हो, अपना एक फॉर लूप यूज करके भी कर सकते हो। हम बाद में देखेंगे फॉर, ये फॉर लूप इजी है, नॉट डिफिकल्ट। हम बाद में पहले सिंपल वाला देख लेते हैं, कलेक्शंस वाला बस, ठीक है। और आगे मैं आपको फिर से बताने वाला हूँ, अभी बस मैं आपको कंटेक्स्ट चल रहा था तो आया था, हम वापस देखेंगे आगे। ये अभी जस्ट जितना आया समझ लो, आगे वापस देखने वाली चीज को, सेम चीज को मुझे इंपॉर्टेंट लगा इसलिए मैंने बता दिया। हमको ऐसा आउटपुट चाहिए। इंटरव्यू में आपको बोलते हैं, इंटरव्यूअर आपको देखो 2 चीजें देता है सिर्फ, मैं बताता हूँ क्या चीज देता है वो। इंटरव्यूअर आपको चैट, आपका टीम्स पे मीटिंग होती है, टीम्स पे इंटरव्यू होता है, तो आपको सिर्फ 2 चीजें देगा, बोलेगा ये लिस्ट है और मुझको ये मेरा आपका इनपुट रहेगा और ये आपका आउटपुट रहेगा, ऐसा आउटपुट मुझको चाहिए। आपको ये लिखना पड़ेगा ये चीजें, फ्रॉम कलेक्शंस और ये वाला पार्ट, ताकि आपको आउटपुट मिल सके। तो इसमें देखो रिपीटेड एलिमेंट्स बहुत सारे हैं, तो ये क्या कर रहा है, ये कि मुझको यूनिक वैल्यूज दे रहा है, ठीक है। देखो ये क्या कर रहा है, मुझको क्या दे रहा है, यूनिक वैल्यूज दे रहा है। फ्रॉम कलेक्शंस काउंटर मुझको क्या दे रहा है, यूनिक वैल्यूज दे रहा है। जैसे कि 2 कितने बार है, 4 बार है, देखो 1 2 3 4। 1 कितने बार है, 3 बार है, 1 2 3। 3 कितने बार है, 1 2। हाउ मेनी टाइम्स आर 4, 1 2 एंड 5 इज ओनली 1 टाइम आई थिंक, या ओनली 1 टाइम, ठीक है। जितना आया समझ में, समझा होगा मेरे ख्याल से आपको बहुत हद तक। नहीं भी आया तो इट्स ओके, डोंट वरी, ठीक है, वी विल सी इट अगेन, ठीक है। और जब आप ज्यादा पढ़ोगे आगे, फिर पीछे आओगे ना जब भी, तो आपको ये चीजें बहुत छोटी लगने लगेगी, बड़ी नहीं लगेगी, बहुत छोटी लगने लगेगी, इसलिए आगे बढ़ते चले आओ बस, ठीक है, ओके। अब लिस्ट कॉम्बिनेशन की बात करता हूँ। दिस इज वेरी सोफिस्टिकेटेड वे ऑफ राइटिंग कोड्स, और ये बहुत ही ज्यादा पूछते हैं इंटरव्यूज में, इसलिए मैंने लिया है, कवर किया है इसको। मैं खुद पूछता हूँ इंटरव्यूज में कैंडिडेट से ये ऐसे क्वेश्चंस, क्योंकि ये
उनका कितना अच्छा आता है, लैम्डा फंक्शन क्या होता है, लिस्ट कॉम्बिनेशन क्या होता है, पूछता ही हूँ मैं हमेशा पर्सनली में। तो लिस्ट कॉम्बिनेशन क्या है? इट इज अ वे टू क्रिएट लिस्ट यूजिंग अ कंसाइज सिंटेक्स। कंसाइज 2-3-4 लाइन की कोडिंग आप एक लाइन में कर लो, ठीक है। ये समझने में आपको डिफिकल्टी 100% होने वाली है, बट यू हैव टू कीप सम पेशेंस। ओके, कीप सम पेशेंस। धीरे धीरे आपको फॉर लूप पे पूरा चैप्टर आएगा आपका, धीरे धीरे आपको बहुत समझ में आएगा। आपको 20% 30% भी ये चीजें समझ में आ रही है ना फिलहाल, इट्स ओके। धीरे धीरे आपका डेवलप होगा, थिंकिंग होराइजन आपके बनेंगे। सो इट इज अ वे टू क्रिएट लिस्ट यूजिंग कंसाइज सिंटेक्स। बहुत कंसाइज वे में एक लाइन में कोड कर दिया मैंने, ठीक है, 5 लाइन का कोड एक लाइन में कर दिया। It allows us to generate a new list by applying an expression to each item in an existing iterable. Iterable मतलब क्या होता है? लिस्ट। ये iterable है, राइट? iterable मतलब लिस्ट हो सकता है, वो सेट हो सकता है, वो डिक्शनरी हो सकता है, वो टपल हो सकता है, ठीक है। लिस्ट कॉम्बिनेशन लिस्ट के ऊपर करते हैं। मैंने क्या लिखा, एक की वैल्यू, एक लिस्ट बनाया मैंने, 2 3 4 5 मेरा लिस्ट है। मैं चाहता हूँ कि मुझको ऐसी लिस्ट मिलो जो इसका स्क्वायर्स दे मुझको। देखो यहाँ पे मुझको क्या दे रहा है, ये स्क्वायर्स दे रहा है, 4 9 16 25। बस एक लाइन ऑफ कोड पे मैं कितने भी वैल्यूज लूं, मैं यहाँ पे अगर 10 लूं तो उसका भी दे देगा मुझको। क्यों? क्योंकि मैंने यहाँ पे कोड दिया है। सबसे पहले तो मेरा आउटपुट, ये मेरा एक्सप्रेशन है, ठीक है। ये मेरा फाइनल यहाँ पे चीजें हो रही, परफॉर्म हो रही है। इधर 2 की वैल्यू आएगी 2 × 2 4, 3 आएगा 3 2 9, 4 2 16, 10 2 100, इस तरह से मिलेगा। लेकिन यहाँ पे वैल्यू को लाने के लिए, पुल करने के लिए, यहाँ से खींचने के लिए, यहाँ पे लाने के लिए मुझको ये फॉर लूप लगेगा। फॉर लूप कहां से लाएगा वैल्यूज को? ए से लाएगा। इसलिए वैल्यू इन ए के अंदर से एक एक वैल्यूज वो खींच खींच के ला रहा है एक एक करके, और इसको दे रहा है, और ये हमको आउटपुट दे रहा है इधर, ठीक है। तो वैल्यू फॉर लूप रन होगा, ए से खींचेगा वो एक वैल्यू का जो है, इसको आप कुछ भी ले सकते हो, जरूरी नहीं आपको वैल्यू लिखना है। आप यहाँ पे अगर आई ले लो फॉर एग्जाम्पल, आप आई भी ले सकते हो, आइटम के लिए जो स्टैंड होता है, ठीक है, तो भी ये काम करेगा। इट डजंट मैटर, जस्ट अ नोमेनक्लेचर। आई की वैल्यू अपडेट होगी, पहले 2 होगी, फिर 3 होगी, फिर 4 होगी, फिर 5 होगी, फिर 10 होगी। इस तरह से आई की वैल्यू अपडेट होती चली जाएगी। और एक टाइम पे एक वैल्यू होगी आई की, सिर्फ एक टाइम पे सिर्फ एक ही वैल्यू होगी। पहले 2 होगी, फिर 3 होगी, फिर 4, फिर 5, फिर 10 होगी, और हमको इस तरह से आउटपुट मिलेंगे, ठीक है, इस तरह से। ये तो था स्क्वायर लेने के लिए। अभी लेते हैं इवन नंबर चेक करने के लिए। मुझको चाहिए इसमें से सिर्फ इवन नंबर्स। मेरे पास 1 to 10 नंबर्स है ए के अंदर, ठीक है। ए के अंदर मेरे पास क्या नंबर्स है? 1 से लेके 10 तक। मुझको सिर्फ इवन नंबर्स चाहिए। तो मैं एक फॉर लूप चलाऊंगा। सबसे पहले देखो फॉर लूप, यहाँ पे ये फॉर लूप है, इसमें इफ एल्स भी कंडीशन भी आगे मैंने ऐड किया है। फॉर लूप क्या करेगा, हर एक एलिमेंट को विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन 10 के 10 एलिमेंट्स को लेके आएगा। उसके बाद फिल्टर लगेगा, ये वाला पार्ट फिल्टर लगाएगा, ये बिना फिल्टर की बुला रहा है, और ये पार्ट जो है वो फिल्टर करेगा। ये सिर्फ नंबर विच इज कंप्लीटली डिविजिबल बाय 2 को फिल्टर करके हमको यहाँ पे देगा। ये हमारा एक्सप्रेशन फाइनल वैसे का वैसे देना है, ना स्क्वायर करना है ना कुछ करना, वैसे का वैसा यहाँ पे थ्रो करना है बस। यहाँ पे फिल्टर लगेगा इवन नंबर्स का, द नंबर विच आर डिविजिबल बाय 2 ओनली आई वांट दैट नंबर एंड दैट नंबर आर कॉल्ड इवन नंबर्स। तो आपको मिल जाएंगे इवन नंबर्स, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे 11 लिख दूं तो नहीं मिलेगा, क्योंकि दैट इज नॉट ए इवन नंबर, ठीक है। ओके, ठीक है। अभी रेंज आपको पता है, रेंज ऑफ 10 कितना होता है? रेंज ऑफ 10 मतलब 0 से 9। रेंज क्या होता है नंबर का? रेंज ऑफ 10 मतलब 0 से 9। वाली चीजें रिपीट करेंगे? ये वाला, नहीं और ऊपर, ये सर हाँ ये वाला तो नीचे वाला। ये वाला क्या? हाँ हम क्या कर रहे हैं यहाँ पर? ये टू वाला सर, और ये वाला आगे लिखा है ये ना। सर यहाँ आई क्या है? आई की वैल्यू 2 है, 3 है, 4 है, 5 इंडेक्स वैल्यू। है। अपडेट हो गया आई की वैल्यू। एक टाइम पे आई की वैल्यू एक ही रहेगी। इंडेक्स वैल्यू है क्या सर वो? इंडेक्स वैल्यू नहीं है वो, नॉट इंडेक्स वैल्यू, आइटम का वैल्यू है। ये जो एलिमेंट्स है उसका वैल्यूज है। आई की वैल्यू अपडेट होती है, फॉर लूप रन हो रहा है तो आई का वैल्यू सबसे पहले 2 रहेगा, फिर उस पर ऑपरेशन परफॉर्म होकर मिल जाएगा, फिर आई का वैल्यू अपडेट होकर 3 हो जाएगा, फिर यहाँ पे मिलेगा हमको, फिर आई का वैल्यू फिर से अपडेट होगा, फिर 4 होगा, तब तक अपडेट होगा वो। आई का वैल्यू मतलब कैसा है कि वो अपडेट, जैसे रोल नंबर होता है किसी भी स्टूडेंट का, तो वो अपडेट होता है ना 1 2 3 4 ऐसे, वैसे आई का वैल्यू
जो भी आइटम की हम जैसे लेंथ कैलकुलेट करते हैं वही चीज है ना, ये लेंथ आ रही है फर्स्ट, मतलब जो 2 है यहाँ पर उसका लेंथ जो स्टार्ट हो रहा है आइटम का वैसा है ये। नहीं, लेंथ नहीं, वो लेंथ से कुछ कनेक्शन नहीं इसका, ये सिर्फ एलिमेंट्स ला के दे रहा है। ये मैं फॉर लूप रन करने से क्या हो रहा है कि मुझको इसमें से एक एलिमेंट मिल रहा है। मुझको इस आई की वैल्यू देखो, मैं आपको बताता हूँ इसका कि फॉर लूप आपका बचा हुआ है ना, इसलिए आपको लग रहा है ऐसा, ठीक है। फॉर लूप आपका आएगा, आपको और क्लैरिटी मिलेगी, डोंट वरी, ठीक है। और रुको रुको रुको, इटरेट हो रहा है वो तो थोड़ा समझ रहा है, पर एग्जैक्टली हम से क्या कर रहे हो कुछ लॉजिकली नहीं समझ रहे। देखो समझा कुछ आपको इससे? मैंने फॉर लूप चलाया, या इसके ऊपर मैंने क्या चलाया, इसके ऊपर फॉर लूप चलाया, तो मुझको इसने आई की वैल्यूज दी सारी की सारी। प्रिंट आई एम कॉलिंग आई फ्रॉम दिस लिस्ट एंड दिस आई वैल्यूज आई एम गेटिंग। देखो ये फॉर लूप से मुझको आई की Yes. सारी वैल्यूज मिली एक एक करके। यस गॉट। समझा आपको भी? हाँ ये वाला समझा, और नीचे रेस्ट वाला ओके। और आई इन ए, सिर्फ यहाँ पर हम आई को जो है वो एवरी आई को हम 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, मल्टीप्लाई नहीं कर रहे, स्क्वायर ले रहे हैं हम उसका। स्क्वायर ले रहे हैं। ओके दिस इज मल्टीप्लाई एंड दिस इज स्क्वायर। ओके तो हो क्या रहा है कि आई की वैल्यू एक एक करके इसको मिल रही है और हमको वो स्क्वायर करके यहाँ पे कलेक्ट करके दे रहा है। समझा आपको? सारा रिजल्ट के अंदर स्टोर हो रहा है वो। यस ओके। मतलब ये जो लिस्ट मिलेगा ना, ये मुझे पूरा स्क्वायर वाला लिस्ट बन के मिल रहा है जो मैं यहाँ पे प्रिंट कर रहा हूँ, ठीक है। समझ गया ना अभी? यस यस ओके, ठीक है। सेकंड। बाकी किसी को डाउट कि बाकी लोगों को भी समझ गया? देखो डिफिकल्ट इतना सर इजी नहीं, मैं क्या बोलूंगा आपको। हाँ बोलो बोलो बोलो, हाँ सुन रहा हूँ मैं। प्लीज से समवन वाज सेइंग समथिंग आई थिंक। ठीक है चलो ठीक। तो ये वाला समझा कि आपको इसमें क्या हुआ है? इजी राइट। और आई इन ए, सबसे पहले हमने वहां पे फॉर लूप चलाया, तो उससे हमको सारे के सारे एलिमेंट एक एक करके मिल रहे हैं। उसके बाद हमने फिल्टर लगाया यहाँ पे, तो यहाँ से हमको सिर्फ इवन नंबर्स मिल रहे हैं और हम सिंपली उसको यहाँ पे कॉल कर रहे हैं, ठीक है। ये वाला पार्ट समझ में आया? ठीक। यस सर। सर यहाँ स्टार्टिंग में हम आई क्यों लगाते हैं फॉर के पहले? ये जो फाइनल एक्सप्रेशन जो होता है वो होता है ये, जैसे यहाँ पे जो फाइनल चीज हमको मिलने वाली है, यहाँ पे जो भी मिलेगा उसको क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। और ये वैल्यू हमको वैसी की वैसी चाहिए, हमें इस पे कुछ एक्सप्रेशन परफॉर्म नहीं कर। अगर मैंने इसे 2 से मल्टीप्लाई कर दिया तो सारे इवन नंबर्स मुझको 2 से मल्टीप्लाई करके मिलेंगे। देखा आपको? अगर मैं एक और रख दूं तो फिर सारे जो भी इवन नंबर सबके स्क्वायर मुझको मिलेंगे। अगर मैं ये 3 पहले हमारा ये फॉर आई इन ए, ये जो है हमारा पहले आइटम उठा रहा है, उसके बाद आई, उसके बाद जो भी आई है जैसे 1 है तो 1 डिवाइड बाय 2 कर रहा है, जो आंसर आ रहा है वो ये आई है। राइट राइट, समझ गया आपको भी। अगर इस आई को कुछ भी करना है अप्लाई तो फिर यहाँ कर देंगे तो वो रिजल्ट में दिखा देगा। एग्जैक्टली एग्जैक्टली, समझ गया आपको, ठीक है। So, ठीक है, बाकी लोग को समझा क्या? लेकिन समझा होगा मोस्टली, ठीक है। ओके ओके ग्रेट। नहीं समझ में आया होगा तो आप पूछ सकते हो मुझको। और हमारा परप्लेक्सिटी, चैट जीपीटी वगैरह भी जिंदाबाद है ही, ठीक है, उसको आप यूज कर सकते हो। सर वो डिवाइड में रिमाइंडर दे रहा है ना? हाँ ये रिमाइंडर, देखो वो पता है यार, रिमाइंडर मतलब रिमाइंडर कब जीरो होता है? जब कोई नंबर कंप्लीटली डिविजिबल होता है। अगर कोई नंबर, दिस मींस रिमाइंडर इज जीरो, मींस नंबर इज कंप्लीटली डिविजिबल बाय 2, ठीक है। मॉड्यूलो है ये, ठीक है। नहीं समझा आपको कि समझा? अब पाइथन में अगर आपको चेक करना है कि कोई नंबर डिविजिबल है तो आपको देखना पड़ता है कि उसका जो रिमाइंडर है वो जीरो है ना,
तो यहाँ पे रिमाइंडर कब 0 होता है किसी भी नंबर का, जब वो कंप्लीटली डिविजिबल होता है, ठीक है। तो ऐसा यूज करते हैं हम। अगर मैं यहाँ पे 3 लिखूं तो मुझको ऐसे नंबर्स मिलेंगे जो कंप्लीटली डिविजिबल बाय 3 रहेंगे, जैसे कि ये, ठीक। मुझको 5 से डिविजिबल कंप्लीटली नंबर चाहिए तो मुझको 5 के मल्टीपल्स मिल जाएंगे। ओके, गॉट इट। ओके, चलो ठीक है। और ये बस मुझको रेंज दे रहा है, 0 से लेके 9 तक की वैल्यू दे रहा है, बाकी कुछ नहीं दे रहा है। रेंज 10 मतलब 0 से लेके 9, रेंज 11 मतलब 0 से लेके 10, n-1 का रूल चलता है इधर, ठीक है। ओके ओके, ठीक है। और एक कोऑर्डिनेट्स है, जैसे कि यहाँ पे 2 फॉर लूप है। एक ये फॉर लूप है जो x के लिए काम कर रहा है, यहाँ पे xy एक्सप्रेशन, राइट, दीज आर कोऑर्डिनेट्स। और दूसरा फॉर लूप ये है y के लिए। तो मुझको रेंज 3 मतलब 0 1 2, रेंज 3 मतलब 0 1 2। अगर रेंज 2 होता तो 0 1 ही सिर्फ होता। अगर मैं इसको चेंज कर लूँ, यहाँ पे सिर्फ 2 लिखो तो मुझको x के 3 वैल्यूज मिलेंगे, 0 1 और 2, और y के कितने मिलेंगे, 0 और 1 सिर्फ, देखो। और सिर्फ उसी के पॉसिबल कॉम्बिनेशंस मिल रहे हैं मुझको। And this is the expression which I want finally here down, ठीक है। ओके, ठीक है गाइस, तो आई एम वाइंडिंग अप। अगर आपको डाउट है तो आप मुझको कल वापस पूछ सकते हो, ठीक है। एक्चुअल मेरा एक क्लाइंट कॉल है 8:30 बजे आज, यूएस से, न्यू जर्सी से, तो थोड़ा सा मैं जल्दी वाइंड अप कर रहा हूँ लेक्चर। तो एक लेक्चर मैंने कैंसिल भी कर दिया, ठीक। Okay, sir. Thank you. ओके, बाय।